राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल वर्ड ऑफ अच्युत पर। आज इस वीडियो में हम नरसिंह जयंती के शुभ अवसर पर विष्णु भगवान के चौथे अवतार भगवान नरसिंह अवतार की कथा को सुनेंगे। तो आइए कथा स्टार्ट करते हैं। नरसिंह जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल नरसिंह जयंती आज 14 मई शनिवार को है। इस साल वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि 14 मई को दोपहर 3:22 पर शुरू होगी और 15 मई को दोपहर 12:45 पर समाप्त होगी। नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का नाश होता है। नरसिंह अवतार की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भाई हिरण्याक्ष का वध होने से हिरण्यकश्यप देवताओं से नाराज हो गया था और वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने विजय प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई नर या पशु मार नहीं सकता है। उसे घर या बाहर, जमीन या आसमान में नहीं मारा जा सकता है। उसे शस्त्र या अस्त्र से दिन या रात में नहीं मारा जा सकता है। इस वरदान के कारण वह स्वयं को भगवान समझने लगा था। उसने तीनों लोकों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी उससे भय खाने लगे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से उबारने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह असुरों के बच्चों को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करता था। जब इस बात की जानकारी हिरण्यकश्यप को चली तो उसने अपने बेटे से भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ने के लिए कहा। प्रहलाद के मना करने पर वह नाराज हो गया और उसने अपने बेटे को कई यातनाएं दी। एक दिन उसने प्रहलाद को समझाने के लिए राज दरबार में बुलाया। हिरण्यकश्यप ने अपने प्रहलाद से कहा कि वह विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से क्रोध में उठा और कहा कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद हैं तो इस खंबे में क्यों नहीं है। उसने उस खंबे पर जोर से प्रहार किया। तभी उस खंबे से नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर नर और आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने पैरों पर लिटा दिया और अपने तेज नखूनों से उसका वध कर दिया। उस समय गोधूली वेला थी। हिरण्यकश्यप का जिस समय वध हुआ उस समय ना ही दिन था और ना ही रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह ना घर के अंदर था और ना घर के बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं बल्कि नाखूनों से मारा गया। उसे किसी नर या पशु ने नहीं बल्कि भगवान नरसिंह ने मारा। वह ना ही धरती पर था और ना ही आसमान में। वह उस समय नरसिंह भगवान के पैरों पर लेटा हुआ था। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हुआ और फिर से तीनों लोकों पर धर्म की स्थापना हुई। राधे राधे।